तो अब आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 2 समझिए पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, अब बताइए युग्मों का अर्थ पहले होता क्या है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जैसे आप लोगों के पूर्वज या मेरे जो बाबा थे, बाबा पहले हलवाही थे, क्या बोलते हैं जो किसान बोलते हैं ना, किसान। अभी हम लोग भी किसान ही हैं। तो वो हल चलाते थे, हल। तो जाते थे बाहर थी बाजार में जाते थे तो बैल लाते थे, तो बोलते थे आज हमने 2 जोड़ा बैल किने हैं। कितने जोड़ा? 2 जोड़ा। तो यानी कि 2 जोड़ा का अर्थ क्या होता है? मैंने 2 गो। 1 जोड़ा का अर्थ कितना होता है? 2 गो। और 2 जोड़ा का अर्थ क्या होगा? 4 गो। जैसे मैं आपसे लोग पूछेगा आप कितने जोड़े चप्पल पहनते हैं, तो 1 जोड़ा चप्पल। 1 जोड़ा चप्पल का अर्थ क्या होता है? कि 2 गो चप्पल। ठीक उसी प्रकार युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, यानी पेयर। इसमें 2 जोड़ा के साथ में पेयर है। एक देखिए, एक होगा जैसे देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों माने क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा इसमें कौन कौन? एक 26 और 91 है ना। युग्म का अर्थ क्या होगा? जोड़ा। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। मैंने एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। आप लोग को एक बार समझ में आया होगा से हमको बोला एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का अर्थ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का अर्थ क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी जिसको हम लोग एचसीएफ को शॉर्ट में बोलते हैं मस। क्या बोलते हैं? मस। और मस का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापरिवर्तक। मस का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापरिवर्तक। और एलसीएम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जिसका पूरा नाम क्या है? जिसका शॉर्ट नाम क्या है हिंदी में? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लसा। क्या बोलते हैं? लसा। और लसा का पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापरिवर्तक। अब आइए, और तथा इसकी जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जो 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 2 को जो संख्या दिया हुआ है उसका गुना कीजिए और एचसीएफ और एलसीएम का गुना कीजिए, क्या दोनों का गुना बराबर आएगा? यही हमको क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग 26 का क्या निकालते हैं? हम लोग अभाज्य गुणनफल। 2 से देंगे भाग तो 13, फिर 13 से भाग देंगे तो 1 बार में खत्म हो गया। फिर यहाँ पे 91 है। 91 में देखिए 7 से भाग तो 13, फिर 13 से भाग तो 1। आइए अब जो 26 है, 26 में कितना 2 है? तो 1 2। 13 का होता है 13, 1 है। 91 इसमें 91, इसमें 1 7 और 1 13। क्या इसमें कोई घात है? घात नहीं है। तो यानी 2 का घात 1 और 13 का घात 1। फिर यहाँ पर 7 की घात 1 और यहाँ पर 13 की घात 1। यहाँ पर इसका एलसीएम देखिए, एचसीएफ। क्या यहाँ पर 2 है? तो क्या इसमें 2 है? नहीं है 2। क्या नीचे 7 है? तो क्या ऊपर 7 है? नहीं ना 7। नहीं 2 मिला, नहीं 7 मिला। अब देखिए क्या ऊपर 13 है तो क्या नीचे भी 13 है? तो जी बिल्कुल 13 है। क्या 13 मिल गया जी। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना होगा? 13। इसमें कौन मिल गया है? तो इसमें आपको मिला है, कौन मिला है? 13 मिल गया है। अब देखिए एलसीएम, जो आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर 2 गुना जब 13 है ही, तो फिर यहाँ पर अब 2 पर पावर 1 और फिर 13 पर पावर 1 क्यों लिख दिए हैं जी? बोलिए। फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि जब 7 गुना जब 13 है तो फिर यहाँ पर 7 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1 क्यों लिखे हैं? क्या इसका कोई ज़रूरत है? तो जी बिल्कुल ज़रूरत है। किसके लिए ज़रूरत है? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए ज़रूरत है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में तो लॉस, यानी लघुत्तम समापरिवर्तक के लिए यह बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखिए इसमें 2 पर पावर 1, तो क्या 2 पर पावर सबसे हाईएस्ट कितना है? तो देखिए इसमें 2 पर पावर सबसे हाईएस्ट या लोएस्ट कहा जाए तो 2 ही है। इसमें 2 के अलावा दूसरा कोई नहीं है। इसमें हमारी 2 पर पावर 1 है तो सिर्फ 2 पर पावर 1। क्या अब इससे 2 से अब आगे इसमें कौन है? तो 7 है। तो 7 पर पावर कितना है? तो 14 है। कितना है? 7 है ना, 7 है। तो 7 पर पावर कितना है? तो 1 है। फिर देखिए 13 पर पावर, दोनों में अब 13 शामिल है। क्या 13 पर पावर ऊपर भी 1 और फिर 13 पर पावर जो 91 है, 91 भी 1 ही है। क्या दोनों में सबसे ज़्यादा कितना है? सबसे ज़्यादा और कम कहा जाता है, इसको बराबर ही बोला जाए क्योंकि दोनों में सेम है। तो जब सेम है तो उसमें से 1 ही लिखा है और दोनों हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए 13 पर पावर 1, 7 दूना 14, फिर 13। जब इसको 14 में जब 13 से गुना करेंगे तो 182 आएगा। कितना आएगा जी? 182 आएगा। तो क्या आपका एचसीएफ यहाँ पर रेडी है जी? एचसीएफ आपका रेडी है, एचसीएफ यहाँ पर रेडी है 13 और एलसीएम कितना है जी? 182। अब आइए, अब हम लोग क्या बोला है? ज्ञात करें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करता हूँ। अब हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया तथा मैंने फिर भी रुकिए, अभी जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल। अच्छा जांच करना है ना, ठीक है। लिखिए जांच के लिए सूत्र। क्या जांच जब करना है तो क्या उसका सूत्र भी होगा कुछ ना कुछ? जी बिल्कुल होगा। आइए बोलिए, तो सूत्र बोलिए। तो सूत्र होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या
बराबर कौन संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो बोलिए आप एसीएफ जब निकाले तो एसीएफ आपका कितना है, एसीएफ आपका कितना आया, एसीएफ आया 13, कितना आया 13। और एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 182, एलसीएम कितना है 182। और पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 26 है, ठीक है। दूसरी संख्या कितना है 91 है, तो गुना 91। अब देखिए यहाँ पर आप तीर के चिन्ह यानी एरो साइन बना दीजिए। अब वो क्या करना है, 13 में गुना करना है। अब आपको 13 में गुना करना है 182 से। अब 13 में गुना करना है कितना से, 182 से। तो कितना आएगा, जब आप 13 में गुना कीजिएगा 182 में तो 2366 आएगा। फिर जब आप लोग जब 26 में जब गुना कीजिएगा 91 में तो कितना आएगा, यह भी आपका 2366 ही आएगा। तो क्या आपका सिद्ध हो गया जी, जाँच हो गया, सिद्ध हुआ जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, PROVED, प्रूव्ड मान क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो क्या समझ में आया जी, क्या समझ में आया आपका एसीएफ और एलसीएम। एसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितना है 91 है। जब इसको गुना करेंगे तो 2366 आएगा। फिर जब इसको क्या बोलते हैं 26 में जब 91 से गुना करेंगे तो ये भी सेम आएगा। तो क्या सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि दोनों संख्या बराबर ही है, यानी एसीएफ और एलसीएम का गुना और पहली संख्या दूसरी संख्या के गुना के बराबर आ गया। आपको यही क्वेश्चन बोल रहा था। देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 510 और 91 का निकालना है। तो 510 का निकालना है, 510 को हम लोग 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा जी इसमें, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 1 2 5 10, फिर 1 2 5 10, 2 से 55 आ गया। तो क्या ये संख्या 2 के बाद 3 से भाग लगने वाला है, तो जी बिल्कुल लगेगा। 3 8 है 24, 3 5 15, फिर यहाँ पर 5 से भाग लगेगा 17 बार में, फिर 17 से भाग लगेगा 1 में। यहाँ पर 91 नहीं है, वह 91 कि 92 है जी, 92 है यहाँ पर, वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पर 92 होगा। जो यहाँ पर 92 होगा जी, 92 होगा, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 और 2 छक 12, 2 से भाग देते 23 में, फिर 23 से भाग देते 1 में। आइए तो अब आते हैं, अब हम लोग 510, इसमें कितना 2 है, 1 2 1 3 1 5 और 1 17। क्या जो 92 है, 92 में कितना है 1 2 2 को 2 और 23 है। क्या जब इसका हम लोग सबसे देखो इसके ऊपर लिखा लिखेंगे ना, 2 3 5 17 सब अलग अलग है, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 17 पे पावर भी 1 होगा। फिर देखिए 2 इसमें क्या तो 2 2 है, तो 2 पे पावर 2, इसमें 23 का 1 है। इसका एसीएफ जब निकालना होगा तो एसीएफ के लिए देखें, इसमें 2 तो इसमें भी 2 मिल गया, 1 2 लिखिए। क्या इसमें 3 तो क्या इसमें 3 है नहीं ना, तो बस 3 वाला का काम खत्म ही हो गया। क्या इसमें 2 तो क्या ऊपर 2 है नहीं ना, तो बस 2 वाला भी काम खत्म हो गया। क्या ऊपर 17 है तो क्या नीचे 17 नहीं ना, तो 17 वाला की काम खत्म हो गया। क्या नीचे 23 है तो क्या ऊपर 23 है नहीं ना, जो दोनों जो उभयनिष्ठ है मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, वही आपका एसीएफ होगा। तो आपका एसीएफ अब 2 ही आएगा, 2 के अलावा दूसरा नहीं आने वाला है। अब देखिए अब एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए देखिए सबसे पहले आप बात यह देखिए, 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 2 है। बोलिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 2 पे पावर 1 वाला ज़्यादा है कि 2 पे पावर 2 वाला ज़्यादा है। आप लोग बोलिए कि 2 पे पावर 2 वाला यहीं ज़्यादा है। फिर देखिए 3 पे पावर 1 है और नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 3 पे पावर 1 ही होगा। फिर देखिए 3 के बाद में 5 है, तो क्या 5 के पावर 1 है, क्या नीचे भी 5 के पावर कुछ है, तो नहीं, तो 5 के पावर यहाँ पर 1 ही होगा। क्या 5 के बाद में 17 है, क्या 17 के पावर 1 है, तो क्या नीचे भी 17 के पावर कुछ है, तो नहीं है, तो 17 के पावर 1 ही होगा। क्या 23 है तो 23 के 23 ही होगा, 17 के पावर 23। 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 का अर्थ क्या होता है 4, क्या होगा 4 होगा, 4 लिखो। फिर 5 दिया 15 गुना 17 गुना 23, 15 चौका 60 गुना इतना गुना लिखो। देखिए अब आपको क्या करना है, अब इसमें 60 से इसके बाद में कितना है 17 से 60 से गुना करना होगा, 17 से गुना करना होगा, 60 से गुना कीजिए, 17 से गुना कीजिए, है ना। इसके बाद में जब आप लोग 23 से जब गुना कीजिएगा तो आपका कितना आने वाला है जी, तो देखिए तो इसमें गुना आएगा आपका, देखिए थोड़ा इसका गुना थोड़ा टफ है, थोड़ा फुल हम हलियाली कर लेते हैं ना, कि देखिए अब गुना ये आप कर भी सकते हैं ना। थोड़ा देखिए गुना इसका कितना होने वाला है,
60 है, 17 है और 23 है। इसके गुना थोड़ा देखिए तो ये गुना यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग आते हैं जांच के लिए। गुना जो भी हो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, या आप लोग गुना कर भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गुना करवा दे रहे हैं, ऐसे जल्दी से ना हो जाएगा ना। देखिए अब यहाँ पर फिर जब इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम को हम यहाँ पर लिखवा देंगे। 60 है, 17 और 23 है। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम लिखवा देंगे 23,460 आएगा। 60 में 17 से गुना कीजिए, फिर जब 23 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 23,460 आने वाला है ना। फिर देखिए और एक और गुना आप करके रखिएगा 510 में 92 से। सुनिए अब इसके जांच के लिए क्या होगा, जांच के लिए सूत्र के जो पड़े हुआ ना, सूत्र क्या होगा जी, HCF गुना LCM बराबर 1 माने पहली संख्या, 2 माने दूसरी संख्या। देखिए आपका HCF का मान कितना है, तो 2 है, 2 लिख दो, फिर गुना है तो गुना 2। LCM का मान कितना है, तो 23,460 है, 23,460 है। आपका पहली संख्या का मान कितना है, पहली संख्या का मान 510 है, कितना है 510, गुना दूसरी संख्या का मान कितना है, तो 92 है, 92 लिखो। यहाँ पर तीर के चिन्ह दे दो। जब 0 में 2 से गुना कीजिए तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 46, 9 से 20 है ना। फिर जब 510 में जब 92 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 46 9 से 20 ही आने वाला है। तो क्या आपका ये PROVED प्रूव्ड माने सिद्ध हो गया जी। आपको यही ना बोल रहा था कि देखिए कि जब दो जब संख्याओं है तो इसका आपको HCF निकाला है और LCM निकाला है ना, और HCF और LCM निकालने के बाद में आपको जांच भी करना है, और जांच करके बताना है कि मौसा और लसा का गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों का गुणनफल सेम होगा। तो जी हाँ बिल्कुल सेम होगा। और कैसे सेम होगा, देखिए जांच के लिए लिखे तो सूत्र भी लिखे ना, तो सूत्र क्या होता है, मौसा गुणे लसा यानी HCF गुणे LCM बराबर 1 का अर्थ हम यहाँ पर दर्शाएंगे पहली संख्या को और 2 का अर्थ दर्शाएंगे यहाँ पर दूसरी संख्या को। तो यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो मौसा का मान आपका 2 है और लसा का मान कितना है, 23,460 है। पहली संख्या का मान कितना है, 510 है, और दूसरी संख्या का मान कितना है, 92 है। जब आप 2 में जब 46,460 से जब गुना किए हैं तो कितना आया, 23,460 जब 60 में गुना किए हैं 2 से तो कितना आया, 46 9 से 20 आया है। फिर जब 510 में जब 92 से गुना किए हैं तो कितना आया, 46 9 से 20 आया है ना। अब आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलेंगे, बंद कीजिए।